बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये उम्रे के हवाले से वीडियो है और इसमें मैंने सिर्फ तवाफ़ का टॉपिक जो है उसको कवर किया है। ये वीडियो फरवरी 2020 की है और इसको मैंने 360 के ऊपर बनाया है। 360 वीडियो की ख़ास बात जो है वो ये है कि आप इसमें कैमरे को ख़ुद से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप उंगली रख के आप इसको सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे जिधर इस वीडियो को घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। इसके हवाले से भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है जो कि डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मैंने उसका लिंक डाल दिया है, क्योंकि उसमें चौथा पॉइंट के मुताबिक अगर आप काम करेंगे तो आपको लगेगा कि आप ख़ुद इस मंज़र को अपनी आंखों से देख रहे हैं। अभी मैं बस स्टेशन से उतर के खाने काबा की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप सीधे हाथ की तरफ देखेंगे वीडियो को मूव करके तो आपको नज़र आएगा येलो रंग की बस जहाँ से मैं आ रहा हूँ, और उल्टे हाथ की तरफ मेरे देखेंगे आपको मीनार नज़र आएगा जो कि खाने काबा के अंदर का है। और मेरे उल्टे हाथ की तरफ अगर आप मज़ीद वीडियो घुमाएंगे तो आपको एक वाइट रंग का बड़ा सा मार्बल कोने के ऊपर एक बड़े सी यानी एक इमारत नज़र आएगी। ये WC3 कहलाता है, यानी वाशरूम बाथरूम वगैरह जो भी हाजत हो वो आप यहाँ पे पूरी कर सकते हैं, वज़ू वगैरह। क्योंकि खाने काबा के अंदर सिर्फ वज़ू हैं, वज़ू खाने बने हैं सीढ़ियों के नीचे, हाजत की जगह नहीं है। तो ये वाला जो वाशरूम है ये मर्दों के लिए, और इसी की दूसरी अपोजिट साइड यानी कि सीधे हाथ की तरफ अगर आप घुमाएंगे तो एक छोटा से आपको दूर में नज़र आएगा वो औरतों के लिए। इसी तरह की जगह जगह पे इन्होंने कोने के ऊपर बॉर्डर लाइन पे बनाए हुए हैं। अब अगर आप मेरी ही सीट में देखें और सीधे हाथ की तरफ थोड़ा देखें तो आपको नज़र आएगा कि एक रैंप सा जा रहा है। तो ये जो है इसके ऊपर व्हीलचेयर वाले जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे इसके ज़रिए जाते हैं। और मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप कंस्ट्रक्शन का काम देख रहे होंगे। इसी के पीछे जो है वो बाब फ़हद जो कि मेन एंट्रेंस कहलाती है यहाँ पे की, तो वो मौजूद है। लेकिन मैं जो है वो यहीं से जाऊँगा, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको बाब फ़हद की भी एक वीडियो इसके अंदर पहले डाल देता हूँ। अब ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये बाब फ़हद जो मेन एंट्रेंस है, इसको भी यानी मेन एंट्रेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं और काफ़ी लोग इधर ही से जा रहे होते हैं। और भी इस तरह के बहुत सारे गेट हैं, और लेकिन मैं उसी जगह से जा रहा हूँ जिस जगह से जो मैंने दिखाई थी कि पुल के नीचे वाले रास्ते से, क्योंकि यहाँ से जाने में मैं आगे जाके सीधे हाथ पे मुड़ूंगा और मैं जिस सीढ़ी से उतरूंगा ये किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट कहलाता है। अब आपको मैं शुरू से बताता हूँ कि जब आप घर से निकल रहे होंगे तो आपने जब एहराम बांधेंगे तो आपने नियत नहीं करनी, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके ऊपर एहराम की पाबंदी आयद नहीं होगी। तो एहराम के ऊपर आप कोई चादर ओढ़ लें और पैरों में मोज़े पहन लें, और फिर हवाई चप्पल भले पहन के और टोपी पहन के आप चले जाएँ एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट पे 3-4 घंटे बैठना होता है और काफ़ी ठंडक होती है। जब आप जहाज़ में बैठ जाएँ और वहाँ पे, क्योंकि मिकात के पॉइंट से पहले पहले आपने नियत करनी है, तो यहाँ पे आपने जो है जो चादर ओढ़ी हुई है, मोज़ा वगैरह और टोपी अगर पहनी है तो ये सब उतार दें और एहराम की हालत में खाली रहें। और कंधा जो है आपके दोनों ढपे होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो सीधा बगल के नीचे कर लेते हैं, ऐसा करना सही नहीं है अभी। तो इसके बाद आपने नियत करनी है लब्बैक या उम्रातन, और इसके बाद जो है आपने तलबिया पढ़ना है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्क ला शरीका लक। इस तलबिया को मर्द हज़रात ने ज़ोरदार आवाज़ में पढ़ना है और औरतों ने खामोशी के साथ पढ़ना है, और इसको कसरत से वर्द करना है जब तक कि आप खाने काबा को ना देख लें। जैसे ही आपकी खाने काबा पे नज़र पड़ेगी पहली, तो उस वक्त जो दुआ मांगते हैं कहते हैं कि वो कबूल होती है। तो बेहतर है कि आप जो है कोई अच्छी दुआ अपने साथ ही साथ अपने दिमाग में दिल में सोच लें, और जब वहाँ पे खाने काबा को देखें तो दुआ मांगें। ये सीढ़ी जो है किंग अब्दुल अज़ीज़ गेट की सीढ़ी कहलाती है, और मेरे सामने जो नज़र आ रहा है खाने काबा का कोना, ये रुकन युमानी कहलाता है, जिसके बारे में मैं थोड़ा आगे जाके बताऊंगा। तो यहाँ से हम सीधे हाथ पे जाके मुड़ते हैं तो जो आगे वाला जो कोना आता है वो हजर अस्वद का आता है। अगर आप सीधे हाथ की तरफ थोड़ा सा देखेंगे, जैसे जैसे मैं करीब पहुँचूँगा आपको नज़र आ जाएगा, वाज़ेह नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें वाइट रंग के जो मार्बल हैं, जो दीवार हैं, उसके पिलर वगैरह बने हुए हैं, उसमें एक पिलर के ऊपर आप देखेंगे तो एक खाना बना हुआ है ब्लैक कलर का। और ये ब्लैक कलर का जो खाना है जैसे कोई बोर्ड वोर्ड लगाने की जगह छोड़ी गई है। इसी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक लाइट भी इन्होंने बाहर करके निकाली हुई है जो ग्रीन कलर की है, ठीक है। ये मेरे सीधे हाथ की तरफ है और उल्टे हाथ की तरफ खाने काबा है। तो इस निशान को देखते ही साथ आप समझ जाएंगे आप हजर अस्वद के पास पहुँच चुके हैं। अगर आप गौर से देखेंगे खाने काबा को
تو اس میں جو دو کونے پہ جو یلو کلر کے جو آپ کو نقطے ٹائپ کے لگ رہے ہوں گے، یہ اصل میں نقطے نہیں ہے، یہ اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ بالکل صاف پڑھنے میں آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بالکل آپ حجر اسود کے بالکل والے کونے والی جگہ پہ موجود ہیں۔ تو یہاں سے آپ نے اپنا طواف جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ ادھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو ہے نیت یعنی اپنا طواف شروع کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے استبا کرنا ہے، یعنی کہ اپنے جو سیدھے ہاتھ کے کندھے کی جو چادر ہے اس کو اٹھا کے اپنے بغل کے نیچے کر لینی، یعنی اپنے کندھے کو سیدھے ہاتھ کے کندھے کو پورا کھول لینا۔ اس کے بعد آپ نے سیدھے ہاتھ سے جو ہے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف شروع کرنا ہے، اور شروع کے 3 چکر میں آپ نے رمل کرنا ہے، یعنی تھوڑا تیز چلنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے، کسی کو دھکا یا ٹکرے نہیں مارنی، بلکہ جب موقع ملے آپ تیز چلیں اور تھوڑا اکڑ کے چلیں۔ اور جیسے ہی آپ دوبارہ گھوم کے رکن رومانی کے پاس پہنچیں گے تو رکن رومانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریب سے گزرتے تھے تو سیدھا ہاتھ لگاتے تھے، اور جب دور سے گزرتے تھے تو کوئی اشارہ وغیرہ نہیں کرتے تھے، جو ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں۔ تو آپ وہاں سے سیدھا گزر جائیں، لیکن وہاں پہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کے مطابق جو دعا ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس دعا کو آپ پڑھتے ہوئے آپ نے حجر اسود تک جانا ہے۔ تو جب حجر اسود پہنچیں گے تو آپ کا جا کے پہلا چکر ہو جائے گا، پھر ایسے ہی آپ نے دوسرا چکر شروع کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے، اور پھر آپ نے اپنا دوسرا چکر، تیسرے چکر کے بعد آپ نے رمل بند کر دینا ہے، آپ نے ہلکے چلنا ہے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ یہاں پہ آپ دوبارہ چادر واپس دوبارہ احرام پورا لپیٹ لیں، اور کسی نے کہا ہے کہ نہیں، آپ جب ساتوں آپ کا چکر لگ جائے گا تب آپ نے احرام کو دوبارہ سیدھے کندھے پہ رکھ لینا ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا آگے ہی اگر جیسے ہی حجر اسود سے تھوڑا سا آگے ہی آپ کو مقام ابراہیم نظر آ جائے گا، اور مقام ابراہیم پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی حدیث بھی ہے کہ اس کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ، تو یعنی نفل نماز یہاں پہ تو جو 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنی ہے طواف کے بعد، تو وہ آپ یہاں پہ تو آپ کو پڑھنے نہیں دے گا کیونکہ کافی رش ہوتا ہے یہاں پر۔ پیچھے کی طرف جا کے آپ اسی کے پیچھے سیٹ میں جا کے کہیں پہ جگہ ملے تو وہاں پہ آپ پڑھ لیں 2 نفل، اور اسی کے پیچھے ہی بیک سائڈ پہ آپ کو راستہ نظر آئے گا، یہ صفا مروہ کا راستہ ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا اس کی پارٹ 2 میں۔ تو ابھی جو ہے میرا صرف طواف کا ٹاپک تھا، تو یہاں پہ اسی مقام ابراہیم سے تھوڑا سیدھے ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو حتیم نظر آئے گا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا۔ تو اس حتیم کے اندر نماز پڑھنے کا ایسا ہے کہ فضیلت کے جیسے آپ خانہ کعبہ کے اندر ہی نماز پڑھ لیں، اور لوگ یہاں پہ نماز 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، اور جو آج حالات ہیں جو دیکھ رہا ہوں میں، تو اسی وجہ سے مقام ابراہیم بھی بند کر دیا گیا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ کس طریقے سے ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اور جو کچھ حالات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم کرے۔ اور صرف مکہ مدینہ اور سعودی گورنمنٹ ان سب کو کچھ کہنے سے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا کا ایک ہی حال چل رہا ہے، اور یہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تب تک یہ حالات صحیح نہیں ہو سکتے، یہ بات ہم سب کا ایمان ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم دعائیں کریں اور توبہ استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حاضر ناظر ہوں، آمین۔ نیچے ڈسکرپشن لنک میں اور کمنٹس سیکشن کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو میری دوسری ویڈیو کے لنکس مل جائیں گے انشاءاللہ، تو وہاں سے آپ رابطہ کر لیے گا، یا جو بات پوچھنی ہو پوچھ لیا۔